करेंगे भीषण गर्मी की। यूपी में भीषण गर्मी से लोग बेहाल है। लखनऊ से नोएडा तक भीषण गर्मी और लू का डबल टॉर्चर है। 9 जिलों में लू की चेतावनी है। बुधवार को आगरा सबसे गर्म रहा। बुधवार को आगरा सबसे ज्यादा गर्म रहा है। यूपी में भीषण गर्मी से लोग किस कदर बेहाल, जानकारी आपको दे दें। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़नी शुरू हो गई है। लखनऊ से लेकर नोएडा तक भीषण गर्मी और लू का डबल टॉर्चर इस समय देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की ओर से आने वाली हवाओं ने लू के थपेड़ों और साथ ही गर्मी के सितम को और ज्यादा बढ़ा दिया है। एक तरफ बात अगर मानसून की करें तो मानसून काफी समय से महाराष्ट्र में अटका हुआ है। तो ग्राउंड जीरो पर इस समय गर्मी को लेकर क्या स्थिति है, हमारे साथ सोनू गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, नोएडा से अमित हमारे साथ बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आगरा से शिव हमारे साथ है, तो लखनऊ से शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दर्शकों को नोएडा लिए चलते हैं। अमित हमारे साथ जुड़े। अमित, देखिए, एक तरफ भीषण गर्मी और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान से आने वाली हवाओं ने थपेड़ों को भी बढ़ा दिया है। ऐसे में जाहिर तौर पर डबल टॉर्चर। बिल्कुल, देखिए, इस सप्ताह की अगर बात की जाए तो शुरुआत से ही रविवार से ही जो गर्मी का सितम है वो लगातार जारी है और तापमान रोज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल दिल्ली एनसीआर के इलाकों में लू चली। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी तरीके का मौसम आने वाले दिनों में रहेगा। हालांकि आज शाम को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि तेज हवाएं शाम को चलेंगी। 40 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर तेज हवाएं और हल्की बूंदाबांदी आज शाम को हो सकती है। लेकिन कल शुक्रवार के दिन की अगर बात करें तो तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान मौसम वैज्ञानिक जता रहे हैं। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। सभी लोगों को घरों से कम निकलने के लिए कहा गया है और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और गर्मी से बचने के जो भी इंतजाम हैं वो करने के लिए एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई है। जिला प्रशासन भी जगह जगह प्याऊ लगा रहा है और नोएडा प्राधिकरण की तरफ से भी वाटर एटीएम खोले गए ताकि लोगों को पानी जैसी मूलभूत जो जरूरत है वो उनकी पूरी हो सके। और अस्पतालों में भी इंतजाम करने का दावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया। कोल्ड रूम बनाने के साथ साथ जो जरूरी दवाएं हैं उनको रखने का जो काम है वो जिला अस्पताल की तरफ से, तमाम जो सीएचसी पीएचसी हैं उनकी तरफ से किया गया है। अस्पतालों में अगर मरीजों की संख्या की बात की जाए तो अकेले जिला अस्पताल में 3000 के आसपास रोजाना लोग आम दिनों में पहुंचते हैं ओपीडी में, लेकिन वो संख्या बढ़कर अब 4000 से 4200 तक हो गई है। और ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जिनको गर्मी लगने की वजह से जो सिम्टम्स हैं वो ऐसे मरीजों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। अस्पताल की तरफ से लगातार दवाएं दी जा रही हैं। 1-2 मरीज ऐसे भी आए हैं जिनको एडमिट करने की जरूरत पड़ी और कल एक व्यक्ति की मौत हुई थी। हालांकि उसको गर्मी से मौत होने की जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अभी उसकी पुष्टि नहीं की गई है। करीब 55 वर्षीय व्यक्ति है जिसकी मौत होने की बात सामने आई थी, लेकिन जिला प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब जारी की जाएगी तो ये बात स्पष्ट होगी। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा ये भी कहा गया है कि जो लोग दिन में इस कड़कती धूप में अपना काम करने के लिए निकलते हैं वो दोपहर के वक्त अपनी दुकानों को बंद करें, या ऑटो चलाने वाले लोग हैं दोपहर में ऑटो ना चलाएं। दोपहर की अगर बात की जाए तो 11:30 बजे के बाद से और 4 बजे के बीच में सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा दिखाई देता है। ज्यादातर लोग अपनी दुकानें बंद कर अपने घर चले जाते हैं और गर्मी से बचने के तमाम जो एहतियात कदम हैं वो तमाम लोग उठाते हुए दिखाई देना है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है, सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है, जिनके पास एसी भी नहीं है। खुद लोग एसी में रह रहे हैं और एसी से जो गर्म हवाएं निकल रही है, जिसे यूएन ने तीसरा बड़ा कारण माना है गर्मी का, उससे गरीब लोग और मध्यम वर्गीय लोग जाहिर तौर पर जूझ रहे हैं। लखनऊ लिए चलते हैं दर्शकों को। शुभम हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, देखिए, लखनऊ में गर्मी से निपटने के लिए सरकार के पास, प्रशासन के पास क्या एक्शन प्लान? देखिए, प्रकृति से निपटने के लिए फिलहाल जितने भी इंतजाम किए जाएं वो पूरी तरीके से कभी भी पूर्ण हो ही नहीं सकते। और यही वजह है जब प्रचंड गर्मी एक तरफ जहां पड़ रही है, तेज धूप और इसके साथ गर्म हवाओं ने पूरी तरीके से तापमान को बढ़ा करके रखा है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनसे बचने के लिए फिलहाल नगर निगम, जिला प्रशासन, इनकी तरफ से तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई। अलग अलग जगह पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बहुत सारे कोल्ड स्टेशन भी बनाए गए हैं, जिससे कि जो लोग गर्मी में तप करके कहीं पर निकल करके अपना सफ़र कर रहे हैं
उनको एक उचित स्थान मिले जहां पर वो कुछ देर ठंडी में रह करके आराम कर सकें। वहां पर WHORS के घोल समेत तमाम ऐसी व्यवस्था की गई जिससे कि उनके भीतर किसी भी तरीके से गर्मी का प्रकोप जो है उसका असर ना हो। ये तमाम व्यवस्थाएं की जरूर गई हैं, लेकिन तेज धूप और भीषण गर्मी ने पूरी तरीके से इन व्यवस्थाओं को चरमरा कर रख दिया है। किसी भी तरीके से तमाम व्यवस्थाएं लोगों को राहत नहीं दे पा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर चिकित्सकों की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना यही है कि इन तमाम चीज़ों से बचाव सिर्फ यही है कि आप घर से बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलें। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी, क्योंकि आम जनजीवन जो पूरी तरीके से रोज़मर्रा इन तमाम कामों पर ही निर्भर करता है, तो लिहाजा उनकी भी निकलने की अपनी मजबूरियां हैं। यही वजह है कि इन तमाम चुनौतियों के बीच में, भीषण गर्मी के बीच में लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जो लोग सड़कों पर हैं वो पूरी तरीके से खुद को ढके हुए हैं, चेहरे को पूरी तरीके से गमछे से पूरी तरीके से लपेट करके बाहर निकल रहे हैं, जिससे कि जो धूप है उनके ऊपर प्रभाव अपना कम कर सके। लेकिन बात करें अगर मौसम वैज्ञानिकों की, तो आने वाले कुछ दिनों में फिलहाल अभी राहत की उम्मीद नहीं दिख रही, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली हवाएं कुछ राहत दे सकती हैं, ऐसी बात भी कही जा रही है। लेकिन वर्तमान में लगातार तापमान में बढ़ोतरी, तेज गर्म हवाएं सिर्फ दिन में ही नहीं रात में भी अपना असर दिखा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना शाम 6 बजे के बाद भी सुबह 5 बजे तक करना पड़ रहा है। और सुबह होते ही धूप तो अपने प्रचंड तेवरों के साथ फिर से नजर आने लगती है, जिससे कि लोगों की दिक्कतें फिलहाल कम होती हुई नहीं नजर आ रही। बिल्कुल, और हैरानी की बात यह है कि यूपी के कई जिलों में आज रात्रि लू भी चलेगी। और वहीं चलते हैं आगरा में, जहां से हमारे जो संवाददाता है शिव हमारे साथ बने हुए हैं। शिव, देखिए, आपसे ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पर्यटन नगरी है आगरा, ऐसे में इस भीषण गर्मी का पर्यटकों पर क्या असर पड़ रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर से आगरा शहर की बात करें तो तापमान की शुरुआत सुबह से ही 30 डिग्री से शुरू होती है और दोपहर तक ये तापमान 45 को पार कर जाता है। और तमाम देसी विदेशी पर्यटक ताजमहल देखने के लिए आगरा पहुंचते हैं और उसके बाद गर्मी प्रचंड रूप इस समय दिखा रही है। गर्मी से पर्यटन भी बेहद परेशान है। आगरा प्रशासन की तरफ से या पर्यटन विभाग की तरफ से पर्यटकों के लिए उचित पानी की व्यवस्था ताजमहल के आसपास की जा रही है, लेकिन तमाम दिनों में ये तस्वीरें सामने आई है कि जो पर्यटक ताजमहल के अंदर जाते हैं वो भीषण गर्मी के कारण कई पर्यटक बेहोश भी हुए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक डॉक्टरों की टीम भी ताजमहल के अंदर लगाई गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी भी हाल फिलहाल में 2 से 3 दिन गर्मी से राहत आम जनता को नहीं मिलेगी, क्योंकि सुबह से ही जो सूरज की जो किरणें हैं वो लोगों को झुलसा रही हैं, पसीना बहाने को मजबूर है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इंतजाम की बात करी जाए तो जगह जगह प्याऊ लगवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। खास तौर से जो चौराहे हैं जहाँ वाहनों की रुकावट होती है वह ग्रीन मैट लगाई गई है और जिला अस्पताल में एक कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई है कि अगर किसी को गर्मी परेशान करती है तो तत्काल जिला अस्पताल में उसको राहत देने का काम किया जाए। फिलहाल आने वाले दिनों में भी, क्योंकि दिन में जो गर्मी है वो रात को भी लोगों को परेशान किए हुए है, जो हवाएं चल रही है उसमें गर्माहट है और लू बेहद लोगों को परेशान कर रही है और आने वाले दिनों में भी अभी राहत मिलने के आसार नहीं है, जैसा कि मौसम विभाग ने अंदेशा जताया। जी बिल्कुल, और लिए चलते दर्शकों को गाजियाबाद से सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, देखिए, भीषण गर्मी पड़ रही है। गाजियाबाद की बात करें, बहुत से कामकाजी लोग अपने काम के लिए जाहिर तौर पर बाहर निकलेंगे दिन के समय, तो ऐसे में क्या तस्वीर नजर आ रही है? और सबसे हैरानी की बात, भीषण गर्मी का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि नाइट हीट वेव भी चलनी शुरू हो गई है। देखिए, दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है गाजियाबाद, वो औद्योगिक क्षेत्र में नंबर 1 कहा जाता है। सबसे ज़्यादा लोग कामकाजी यहाँ रहते हैं और सुबह से ही अपने काम के लिए वो निकलते हैं। बात करें टेम्परेचर की तो इस समय का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, जो 10:15 बजे हैं और भीषण गर्मी पड़ रही है। सड़कों पर खड़ा होना बेहद मुश्किल है। गर्म हवाएं चल रही हैं। बात करें हवाओं की तो 30 से 40 प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिन्होंने लू का रूप धारण कर लिया है। तो ऐसे में सड़कों पर खड़ा होना बेहद मुश्किल है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, अगर जरूरी हो तो काम के लिए निकलें, अन्यथा ना निकलें। और जो लोग सुबह को ऑटो चालक हैं या जो झाड़ी के मजदूर हैं वो दिन में काम ना करें, क्योंकि ये गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। तेज हवाएं चल रही हैं, लू चल रही है। रात को भी लू का संकट लोगों के सामने आ रहा है। वहीं एसी, कूलर, जो कूलर है और पंखे हैं वो फिलहाल फेल होते नजर आ रहे हैं।
वहीं जो एसी के अंदर से जो गर्म हवाएं निकलती हैं उससे और लोगों को भी काफी समस्या हो रही है। हालांकि जिसके यहाँ एसी लगा उसको तो ठंडक मिलती है, पर बाहर जिस तरीके से गर्म हवाएं एसी के अंदर से निकलती है उसका असर भी जो गर्मी की तरफ देखा जा रहा है। वहीं जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, कोल्ड रूम बनाया गया है, जिससे अगर हीट वेव के प्रकोप से कोई झुलसता है और वो वहां पहुंचता है तो उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों को नियुक्ति की गई है, 2 डॉक्टरों की इमरजेंसी में, जिससे किस तरह की कोई समस्या ना आए। वहीं दवाइयों की भी विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ने से बुखार की जो समस्या है वो बढ़ गई है। वहीं जो जिला अस्पताल में है वो ओपीडी बढ़ गई है। काफी संख्या में जो लोग हैं वो जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। विभिन्न तरह की समस्या गर्मी के कारण लोगों के सामने आ रही है, जैसे पेट की समस्या, चर्म रोगों की समस्या, क्योंकि धूप जब ज्यादा होती है तो जो स्किन है वो झुलस जाती है। ऐसी समस्या भी देखने को मिल रही है और लगातार जो फीवर है वो लगातार जी। लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ती है और जिसके कारण लोगों को गर्मी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो प्रशासन है उन्होंने भी तमाम तरह की व्यवस्था की गई है, प्याऊ लगाई है, जिससे बिल्कुल। और किसी बानगी तरीके की ये अगर जो है लोग कि एसी रास्ते रूम्स में कहीं रुकते हैं बैठकर उन्हें ही ठंडे पानी की गर्मी से निपटने की तमाम कोशिशें की जाती है। हालांकि सरकार की ओर से अब आप लोग या किसी की भी बात करें तो कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे अब एसी को नहीं कर सकते हैं। ये ज्यादा अच्छा एक फैसला भी रहने वाला है। आप चारों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।